आर्य समाज के नियम। स्टूडेंट्स, आज हम सब आर्य समाज के नियम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सबों को जानना है कि आर्य समाज का नियम किसने बनाया, आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आप सब जान लो कि स्वामी दयानंद आजीवन वेद का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया और आर्य समाज के नियम भी बनाए। तो यहाँ पर देख रहे हो, सब सत्य विद्या पहला नियम। तो उन नियमों में से हम दो नियम आज देखेंगे। आर्य समाज के प्रथम दो नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे यह सत्य विद्या, सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर हैं। तो यहाँ पर जो सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान के सभी अच्छी बातें बताता है, भली बातें बताता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों को ज्ञान में भूल हो सकती है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान सही रहता है, उसमें भ्रम नहीं पालना है। अब है दूसरा कि सब सत्य विद्याओं से सृष्टि का जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, मनुष्य अपने बल पर, विज्ञान के बल पर बहुत सारे खोज कर रहा है, जैसे विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, बाष्प शक्ति, रेडियम आदि पदार्थों को लगाया जाता है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला परमात्मा ही है। अब स्टूडेंट्स, दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं, उसी की उपासना करने योग्य है। इस नियम में परमात्मा के बहुत सारे विशेषण बताए गए हैं। कितने विशेषण बताए गए? परमात्मा का इसमें 19 विशेषण बताए गए। 19 विशेषणों में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, इसमें 3 शब्द हैं स्टूडेंट्स। पहला शब्द है सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य मतलब हमेशा रहने वाला, परमात्मा का नाश नहीं होता है। चित्त यानी भगवान ईश्वर चेतन है तथा ज्ञानवान है, और परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। वह कभी दुखी नहीं होता है और नहीं दुख देता है। अगला है निराकार। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है, वह छोटा, बड़ा, लंबा, ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। हम उनकी सृष्टि की रचना को देखते हुए हम कल्पना कर बैठते हैं कि ईश्वर का स्वरूप ऐसा होगा, ईश्वर का स्वरूप ऐसा होगा, लेकिन वास्तविक में ईश्वर का कोई आकार नहीं है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को सृष्टि बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान कहलाता है। न्यायकारी है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा फल मिलता है, उसमें वह कटौती नहीं करता है। परमात्मा दयालु भी है, सभी जीवों पर दया बरसाते रहता है और दुख को देखकर द्रवित भी हो जाता है।
और परमात्मा कैसा है? अजन्मा है, वह जन्म लेने वाला नहीं है, न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। परमात्मा अनंत है, न अंतः अनंत है, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। परमात्मा निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। जैसे हम लोगों में विकार उत्पन्न होता है, जैसे कोई पौधा को रोपा गया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, उसमें विकार होता है। जैसे बच्चा, जवान, बूढ़ा हम लोग होते हैं, यह विकार हुआ, लेकिन परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अनादि है। जैसे जिसका आदि होता है उसका अंत होता है, लेकिन परमात्मा अनादि है। परमात्मा अनुपम है, उनकी उपमा किसी और वस्तु से नहीं दी जा सकती है, और वे सर्वाधार हैं। संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है, तो वो सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, सभी का ईश्वर हैं, है ना। अलग अलग हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सभी का ईश्वर वही है, सबके ऊपर शासन करने वाला है। परमात्मा सर्वेश्वर है, सूर्य उसके शासन में कार्य करते हैं, ऐसे सभी प्रकृति भी उनके शासन में काम करते हैं, ऋतुएं उनके शासन में काम करते हैं, रात दिन उनकी प्रेरणा से चलते हैं। सर्वव्यापक हैं। ईश्वर कैसे हैं? सर्वव्यापक हैं, यानी प्रत्येक वस्तु में विराजमान है। हम लोग सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं, कहीं एक क्षेत्र में, एक देश में रह सकते हैं, लेकिन परमात्मा सभी जगह, सभी समयों में, सब जगह व्यापक हैं, सभी जगह रहते हैं, सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले परमात्मा हैं। हम कुछ बात जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है और सभी प्राणियों के बारे में जानता है। परमात्मा अजर है, अजर जरा कहते हैं बुढ़ापा को, उनको बुढ़ापा नहीं है, वह एक जैसा है, अमर हैं, वो मरते नहीं हैं। और परमात्मा अभय हैं। हम जैसे अलग अलग वस्तुओं से डरते हैं, उस परमात्मा वैसा नहीं है। परमात्मा किसी से डरता नहीं है, नित्य पवित्र हैं। परमात्मा में किसी भी प्रकार की अपवित्रता संभव ही नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से पवित्र हो जाता है, वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता है। सृष्टिकर्ता, पूरे संसार को रचने वाला परमात्मा है, सृष्टिकर्ता हैं, सारे संसार को रचते हैं, अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाया है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल आदि को उसने रचना किया है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास करता है। तो परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, निर्भय है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही हो सकता है, परमात्मा ही है। हम सबको उन्हीं की उपासना करना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अलग अलग आप पूजन भी करते हैं तो उन्हीं की पूजा होती है। अब प्रश्न है, अभ्यास है कि आर्य समाज का पहला या दूसरा नियम लिखें। तो आप दोनों नियम याद करें, बार बार लिखने। ये याद कैसे होंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए और उस नियम को लिखिए। लिख करके पुनः देखिए कि मेरा लिखा हुआ सही है या गलत है तो कितनी त्रुटियां रह गई। ये तरीका होता है, आप इस पर ध्यान दोगे तो आप सारे नियम आपके हृदयस्थ हो जाएंगे, हृदय में याद रहेंगे, कंठ में हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। जब कोई कहेगा तो आप बोल सकते हो। और यह नियम शाश्वत है, परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। कुछ नियम तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद ने जो नियम बनाया उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन किस लिए किया जाएगा? उसमें पक्षपात आदि की बात नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज विशेष की महत्ता नहीं बताई गई है। संपूर्ण मानव
मानव का संपूर्ण प्राणियों के लिए रखा गया है, इसलिए इसमें कहीं से गुंजाइश नहीं बनती है इस नियम में परिवर्तन। हाँ, नियम में कटौती शुरू में स्वामी दयानंद ने 28 नियम बनाया था, उसके बाद घटाते हुए 10 नियम कर दिए गए हैं, और यह जो 10 नियम का पालन करता है उसका जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, वह विकास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला नियम है सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम स्टूडेंट्स है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तो स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर ईश्वर की विशेषताओं का उल्लेख करें। जैसा कि बताया गया इसमें 19 विशेषण हैं इनके, तो उन विशेषणों के आधार पर आप ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है ईश्वर निर्विकार है, इसका क्या अभिप्राय है। निर्विकार यानी उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वह जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये हमारे अंदर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं है। उसी की उपासना करने योग्य है का आज से बताएं। उसी की उपासना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, और इन युक्तों से केवल परमात्मा ही है। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र हैं और सारे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, इसलिए हमें ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। आदि मूल का क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है आदि मूल। आदि मूल का क्या अभिप्राय है। तो आदि मूल का अभिप्राय यह है कि देखोगे यहाँ पर मनुष्य अपने बल पर जितने भी खोज रहा है, इन खोजों के द्वारा उसने मानवों ने विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, अनेक तरह के खोज चलते रहे हैं। तो इन पदार्थों को जो पता लगाया है तो उसका भी मूल रूप में परमेश्वर ही है, आदि मूल परमेश्वर हैं। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा ग्रहों का पता लगाया है, इन सब का निर्माण करने वाला भी परमात्मा है। तो संसार में जितनी वस्तुएं को खोज हो रही है उसको किसने बनाया, उसने परमात्मा ने बनाया, इसलिए आदि मूल परमेश्वर हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप देखेंगे और आपको इस वीडियो से आर्य समाज के दोनों नियमों को सुनने से, और यदि आप बढ़िया से सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, तो बहुत कुछ आपको इसमें बातें समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।